ಈಗ ಜನಾಬ್ ಆಸಿಫುದ್ದೀನ್ ಸಾಹಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಬೀದರ್ ಅವರು ಮನಃ ಶಾಂತಿ ಕುರಿತು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಕಫಾ ಅಲಾ ಇಬಾದಿಹಿಲ್ಲಜೀನ ಇಸ್ತಫಾ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್ ಫೌಜ್ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस कुरान प्रवचन के जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण के अमीर मुकामी, वो ऑर्गेनाइज़र्स और उनकी पूरी टीम और आज के मेहमानान, जिसमें ख़ास तौर से मोहम्मद कुन्नी साहब, जनाब हैदर वलीउल्लाह क़ादरी साहब और यहाँ मौजूद, मैं माफ़ी चाहते हुए सबके नाम भी नहीं जानता और नाम लेने के लिए यहाँ मौका भी नहीं है। आप तमाम डाइस पर बैठी हुई भाइयों और बहनों और यहाँ मौजूद मुअज़्ज़ज़ सामईन और मर्द व ख़वातीन, सबकी खिदमत में मेरी जानिब से आदाब व सलाम अर्ज़ है। सबसे पहले मैं बसवा कल्याण वालों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि 10 साल से ये जो प्रोग्राम हो रखा है सभा भवन में, ये देखकर बहुत खुशी होती है कि सब मिलजुल कर एक कैंपेन की तरह चलाकर ये 3 महीने पहले से काम शुरू करके 3 दिन की सभा गठित की जाती है और इसका इम्पैक्ट पूरे गांव-गांव और बसवा कल्याण और बीदर डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे कर्नाटक और पूरा रियासत और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आज ये सभा आपकी लैव देखी जा रही है। यहाँ मैं 35 साल से आता हूँ। यहाँ मुझे चाहने वाले मेरे दोस्त हैं। मुझे आकर बेइंतहा खुशी होती है और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी सभा आज के भारत समाज की एक ज़रूरत है और इस सभा को सजाने और जमाने के लिए सब मिलजुल कर जो यहाँ कोशिश किए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं आज आपके सामने ये बताने की कोशिश करूँगा कि आज सुकून क़ल्ब, मन का सुकून, दिल का इत्मीनान और इन्नर पीस की कितनी ज़रूरत है। ये हर एक की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, मर्दों की ज़रूरत है, औरतों की ज़रूरत है, न्यू जनरेशन की गर्ल्स की ज़रूरत है, बॉयज़ की ज़रूरत है, हर मज़हब वाले की ज़रूरत है। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दिल का सुकून गारत हो रहा है और अमन और शांति ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ हासिल होते हुए हमें सुकून हासिल नहीं है, हमें इत्मीनान हासिल नहीं है, हमें एतमाद हासिल नहीं है, हमें नींद नहीं आ रही है, हम खुश नहीं हैं, हम मुतमईन नहीं हैं, हम अपनी जगह राज़ी नहीं हैं। ये आज सबकी ज़रूरत है। इस समाज में मैं ज़रूर याद करूँगा श्री श्री रविशंकर जी को, जिन्होंने तकरीबन 50 साल से उन्होंने अपना आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एंड आर्ट ऑफ लिविंग यूनिवर्सिटी को गठन किया और 1970 से वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए गुज़िश्ता 1 साल पहले यूएनओ ने ये डिसाइड किया कि 21 दिसंबर 2024 से हम इंटरनेशनल मेडिटेशन डे सेलिब्रेट करेंगे। आज 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर है। एक हफ्ते के बाद
21 दिसंबर आएगी और पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड मेडिटेशन डे सुकून की तलाश में यह मनाया गुज़िश्ता 1 साल से मनाया जा रहा है। और इसका जो सेंट्रल थीम रखा गया है वो इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मनी है। क्या 1 साल में और क्या इन 50 सालों में इतनी कोशिशें हो रही हैं, क्या हमारी बेचैनी में इजाफा नहीं हो रहा है? इलाज जितना किया जा रहा है मर्ज उतना बढ़ता जा रहा है। आपको हैरत होगी इन आंकड़ों को सुनकर। पहले मेंटल डिस्टर्बेंस 10 में से 1 थे, लेकिन इधर गुज़िश्ता 2-3 दहाकों में ये 10 में से 4 मेंटल स्ट्रेस के वाक़यात हैं। और आउट ऑफ 30 एक आदमी एक औरत अपने आप को बेजारगी का इजहार करके सुसाइडल टेंडेंशन में जाकर बिल आखिर उसका अंजाम सुसाइड कर रहा है वो। इसके कौन जिम्मेदार हैं? क्या इस इश्यू को एड्रेस करने की जरूरत नहीं है? क्या इस पर गुफ्तगू नहीं होना चाहिए? मैं इस हैसियत से डबल मुबारकबाद देता हूं जमात इस्लामी हिंद बसवा कल्याण और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने आज का सेंट्रल थीम इन्नर पीस, सुकून कल्ब, मन का इत्मीनान, वो सुकून को उन्होंने रखा है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्तसर, इसके लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत फ़लसफ़े घड़े गए, उन फ़लसफ़ों को एक तरफ रखिए। सिंपल बात है, हम रोज़ाना हम जीते हुए अपनी सर की आँखों से, दिमाग की आँखों से देख रहे हैं, चाँद निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, रात दिन बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, ये पूरी दुनिया चल रही है, पूरा जगत और यूनिवर्स चल रहा है। इसके अंदर कैसा पीस है? ये पीस है तो क्यों है? उसका क्या रीजन है? क्या किसी मनुष्य का, क्या किसी इंसान का, क्या किसी व्यक्ति का इसमें दखल है? क्या कोई फलसफा इसमें इसका दखल है? सिंपल बात है, इसके पूरे सिस्टम के ऊपर, इस पूरे निजाम पे ऊपर एक ही हस्ती का कब्जा है, एक हस्ती चला रही है, वो है सृष्टिकर्ता, वो है अल्लाह, वो है हकीकी रब, वो है हमारा खालिक, वो है पूरी कायनात का खालिक, वो है तमाम इंसानों का खालिक। उसके चलाने में कोई बिगाड़ नहीं है। जिस दिन बिगाड़ आएगा, सूरज चांद से टकरा जाएगा, वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा और वो क़यामत होगी और दुनिया बाकी नहीं रहेगी। ये जो पीस पूरे यूनिवर्स और जगत में है, इसी पीस को अगर हम दिल में लाना चाहते हैं, दिलो दिमाग में लाना चाहते हैं, तो सिंपल उस चीज को हम दिल पर ला लें। जिस तरह इलेक्शन होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां इलेक्शन लड़ते हैं, बिल आखिर नताइज जिसके आते हैं वो पार्टी कब्जा कर लेती है, हुकूमत चलाती है और अपना कब्जा जमाती है, अपनी बात मनवाती है। ठीक इसी तरह इस पूरी जगत पर जिसका कब्जा है, जिसकी बात चल रही है, जो पूरे जगत का सिस्टम चला रखा है, हम उसको मानकर अपने मन से उसको रब माने, उसको सृष्टिकर्ता माने, उसको हकीकी अल्लाह माने, उसको हकीकी खालिक माने और उसी को हाकिम माने, तो आप देखेंगे कि हमारा पीस आ जाएगा, इन्नर पीस आएगा। इसके हटकर इन्नर पीस नहीं आ सकता। हमारे दिल पर किसका कब्जा हो? आइए थोड़ी देर के लिए आप देखें, दिल में शैतानी शक्तियां हैं, शैतानिक फोर्सेस हैं, और ये शैतानिक फोर्सेस एक नहीं अनेक हैं। और ईश सृष्टिकर्ता प्रभु और अल्लाह की शक्ति एक है। वो शक्ति अगर इस दिल पर कब्जा कर ले, दोनों का दिल के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर एक लड़ाई और एक इलेक्शन से पहले की वार चल रही है। इस वार में आप किसको जिताते हैं और किसको हराते हैं, ये सवाल है। जब तक ये वार है वो रेजिस्टेंस है, अदम इत्मीनान है, टेंशन है,
स्ट्रेस है, जब ये वार पर एक सृष्टिकर्ता कब्जा कर लेगा, शैतानिक फोर्सेस और उनके थॉट्स और उनके ख्यालात और उनके अफकार और उनके नजरियात और उनकी आइडियोलॉजी और ये सब रद्द कर देने वाले फलसफे हट जाएंगे और एक सृष्टिकर्ता और उसके थॉट्स और उसकी एकता अगर हम बिठा लेंगे तो और उसकी फतेह होगी, उसका कब्जा होगा, उसकी बात चलेगी, तो पूरा यूनिवर्स में जैसा पीस गए मन में पीस आएगा। अगर आप इस बात को चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चैलेंज कर कर फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? हम सब मजहबी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम सृष्टिकर्ता को मानते हैं। अगर कोई मजहब को नहीं मानता तो वो ये कहता है नेचर को मानता हूं। चलो नेचर ही को मान लें तो दिल पर नेचर का कब्जा तो होना चाहिए, तभी पीस आएगा। भाइयों बहनों, मैं आपके सामने ये बात बताना चाहता हूं कि पीस ना माल से आता है, ना हुस्न जमाल से आता है, ना ब्यूटी से आता है, ना सियासी इख्तिदार से आता है, ना आपको पैसे से आता है, ना आपके पास अगर वसाइल हो जाएं, प्रॉपर्टी हो जाएं तो ना उससे आता है। तो फिर पीस किससे आता है? यहां मैं आपको मुख्तसर ये बताना चाहूँगा कि अगर पीस माल से आता होता तो अभी हमारे रियासत कर्नाटका में यस्यम कृष्णा साहब के दामाद सन्निल्ला जवाई यशवी सिद्धार्थ छलांग लगाकर वो सुसाइड नहीं करते। मोर देन 4000 करोड़ मंगलुरु और बेंगलुरु के उनके असेट, कैफे कॉफी डे के फाउंडर जिन्होंने 2200 करोड़ का एक्सटेंड बिजनेस करने के लिए प्लान किया, लोन लिया, लेकिन वो परेशान हो गए और फिर उन्होंने दरिया में कूदकर सुसाइड कर लिया। 3 दिन तक उनकी लाश को ढूंढना पड़ा। क्या यह हकीकत नहीं है? अगर पीस पैसे से आना होता तो यहां आता। अगर पीस हुस्न जमाल से मिलता तो हमारे कर्नाटक की गुज़िश्ता साल कन्नड़ा एक्टर सुबीता शिवन्ना ने 30 फिल्मों और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया, अपने हैदराबाद के रेसिडेंस में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर पीस हुस्न जमाल से आता तो इस एक्टर को सुकून से नींद आना चाहिए था, लेकिन उसने महसूस किया कि मेरा जीवन से मैं खुद खुश नहीं हूं, ना मेरा हस्बैंड खुश है, मैं क्यों जीऊं, इसलिए मेरा जीना बेकार गए, इसलिए उन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया। अगर पीस सियासी इख्तिदार से आता, मैं सियासतदानों से कहना चाहता हूं, पॉलिटिशियन से, उनके अंदर जो गुरूर है उन्हें मालूम होना चाहिए, हमें अच्छी तरह अंदाजा है, उनके आधा एकड़ और 1 एकड़ के विल्लास में उन्हें रोजाना नए फोन बदलते हुए मैं मेरी फोटो, मेरा कटआउट, मेरा इस्तकबाल होना चाहिए, मेरी तारीफ होना चाहिए। क्या उन्हें नींद आ रही है? क्या आज उनके मेट्रोमेनल लाइफ सुकून से हैं? क्या उनकी सोशल लाइफ आज सुकून से गुजर रही है? कितनी हिरस है, कितनी हवस है। सिर्फ माल चाहिए, माल चाहिए, बंगले चाहिए, कई कारें चाहिए, एक बंगला यहाँ चाहिए, एक बंगला वहाँ चाहिए, एक बेंगलुरु में चाहिए, एक सिंगापुर में चाहिए। अब तो इन्वेस्टमेंट करके बंगले और विल्लास इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, दुबई में चाहिए। कितनी गाड़ियां चाहिए साहब आपको? कितने करोड़ चाहिए आपको? अगर ये सियासी इससे आता तो अभी हाल में केरला के बीजेपी के लीडर तिरुवनंतपुरम से आपने देखा कि उन्होंने आनंद थम्बी ने खुदकशी कर ली, सुसाइड कर लिया। मेरी बात के लिए चिट्ठी आ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सिर्फ तालीम से पीस आता तो हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर सुसाइड नहीं करते। यहाँ
मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम नहीं बता सके, बहन आयशा को नहीं समझा सके कि बेटी आयशा, इस्लाम यह है कि तुम मायूस ना हो, खुदा पर भरोसा रखें। आज ही जिंदगी खत्म होने वाली नहीं, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, इमलोका के बाद एक परलोका है। बहन आयशा परेशान होकर शोहर से, ससुराल से, जहेज की वजह से अलाहाबाद की झील में छलांग लगाकर उन्होंने खुदकशी कर ली। मैं अब इसके सलूशन की तरफ आता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि इसका सलूशन ये है कि हम अपने सृष्टिकर्ता अल्लाह, खालिक और रब और परवरदिगार की तरफ पलटें, उसको जानें, उसको पहचानें, उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, उसको माने, तभी पीस आएगा, वरना पीस सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। अब इसके लिए हमें जिन चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए वो मोहब्बत है, प्रेम है, सब्र है, पेशेंस है, एक दूसरे को बर्दाश्त है और फिर एक दूसरे की तारीफ है, खुशी है, पड़ोसियों का हक है। अब इसके मुकाबिल में जो पीस बर्बाद करता है, एक दूसरे से हसद है, जलसी है, गुस्सा है, नफरत है, हेट स्पीचेस हैं। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पीस के लिए हम कुरान ने सूरह चैप्टर नंबर 13 सूरह राद में कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार पीस कहीं से नहीं आएगा, पीस आएगा अल्लाह की याद से, और अल्लाह की याद ही लोगों के दिलों को इत्मीनान बख्श सकती हैं। और आपको यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, हमारी कितनी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं होते। हर जवान चाहता है कई बाइक खरीदें, कई कार खरीदें, हर औरत चाहती है कई जोड़े खरीदें, कई जेवर खरीदें, मलकपेट के मलाबार से खरीदने के बाद भी दिल नहीं बढ़ता, दुबई के बाजार की ट्रिप करें तब भी दिल नहीं बढ़ता। गालिब ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। यहाँ जो सुसाइड कर रखे हैं, सूरह निसा में कहा गया, वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, ऐ इंसानों तुम अपने आप को ख़त्म मत करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करना चाहता है। और ये पेशानी हमें सुकून उस वक्त मिलेगा जब खुदा के आगे सिजदा रेज हो जाए। ये माथा पर्सनालिटी की ऊंचाई, उसकी बुलंदी, उसकी शान, उसकी आन, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसका ताज और उसकी पहचान है। ये पहचान अगर किसी के सामने झुक सकती है तो वो हमसे बड़े हस्ती के सामने झुक सकती है। इंसान का बड़ा हस्ती, इंसान को पैदा करने वाला एक सृष्टिकर्ता, एक अल्लाह है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, हिरिस और हवस में रखेंगे, तो कुरान चैप्टर नंबर 102 102 का आगाज करता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हारी हिरिस नहीं मिटती यहाँ तक कि इंसान के मुंह में जब तक मिट्टी ना पड़ जाए, कब्र में न चली जाए। परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर मनुष्य को माल के 2 पहाड़ दे दिए जाएं तो यह मनुष्य इतना हरीस है कि एक तीसरे पहाड़ को मांगेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।